संसार एक रंगमंच है जहाँ हर व्यक्ति एक किरदार निभा रहा है। कोई पुत्र है, कोई पिता, कोई व्यापारी है तो कोई शिक्षक। लेकिन इस मंच पर अभिनय करते हुए भी कुछ लोग भीतर से पूरी तरह स्वतंत्र और शांत रहते हैं। वे जानते हैं कि ये सारे पात्र अस्थायी हैं, लेकिन उनका वास्तविक अस्तित्व इन सब से परे है। यह कहानी ऐसे ही एक व्यक्ति की है जो संसार में रहते हुए भी मुक्त था। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में सम्राट वीरेंद्र राज्य किया करते थे। वे न्यायप्रिय, दयालु और प्रजापालक राजा थे। लेकिन जीवन की एक उलझन उन्हें भीतर ही भीतर खा रही थी, आंतरिक शांति की खोज। राजा के पास सब कुछ था, ऐश्वर्य, सेना, राज्य, सम्मान, लेकिन फिर भी उनका मन बेचैन रहता। उन्होंने अनेकों विद्वानों और पंडितों से यह प्रश्न पूछा, मैं संसार में रहते हुए भी शांत और मुक्त कैसे रह सकता हूँ? लेकिन किसी का उत्तर उन्हें तृप्त नहीं कर सका। एक दिन उनके मंत्री ने कहा, राजन, राज्य के उत्तर दिशा में एक साधु रहते हैं, स्वामी आत्मबोधानंद। वे जंगल में एक कुटिया में रहते हैं और कहते हैं कि वे संसार में रहते हुए भी पूरी तरह मुक्त हैं। उनसे मिलिए, शायद आपको उत्तर मिल जाए। राजा ने उसी क्षण अपने रथ को आदेश दिया और अगले दिन सुबह ही स्वामी आत्मबोधानंद से मिलने निकल पड़े। राजा जब साधु की कुटिया पहुँचे तो देखा कि साधु खुद लकड़ियाँ काट रहे थे, एक मटके में पानी भरकर ला रहे थे। राजा को आश्चर्य हुआ, एक इतना ज्ञानी व्यक्ति स्वयं इतना कठिन श्रम क्यों कर रहा है? साधु ने राजा का स्वागत किया और कहा, राजन, आपका स्वागत है, बताइए कैसे पधारे? राजा ने झुककर प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, मैं जीवन में शांति और मुक्ति चाहता हूँ, लेकिन यह संभव कैसे है? मेरा कर्तव्य है कि मैं राज्य चलाऊं, परिवार और समाज की जिम्मेदारियां निभाऊं। क्या इन सब बंधनों में बंधकर भी कोई मुक्त हो सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, कल सुबह मेरे साथ एक दिन बिताइए, उत्तर स्वयं मिल जाएगा। अगले दिन सुबह 4 बजे साधु ने राजा को जगाया। दोनों जंगल में लकड़ियां काटने गए, फिर नदी से पानी लाए, भोजन बनाया और आश्रम की सफाई की। राजा ने दिन भर देखा कि साधु हर कार्य में लीन थे, पर उनके चेहरे पर कभी थकान नहीं आई, न कोई शिकायत, न कोई आग्रह। सब कुछ करते हुए भी भीतर से वे एकदम शांत, प्रसन्न और मुक्त दिख रहे थे। शाम को राजा ने पूछा, स्वामी जी, आप भी तो काम कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम सब संसार में करते हैं, फिर आप कैसे मुक्त हैं और हम क्यों नहीं? स्वामी आत्मबोधानंद ने राजा को पास बैठाकर कहा, राजन, संसार के कार्य में उलझाव नहीं है, उलझाव है हमारी आसक्ति में। आप राज्य चलाइए, परिवार संभालिए, लेकिन यह जानते हुए कि आप इन सब के स्वामी नहीं हैं, केवल एक सेवक हैं। राजा ने पूछा, इसका अर्थ? साधु बोले, देखिए, मैं लकड़ियाँ काटता हूँ, भोजन बनाता हूँ, लोगों को शिक्षा देता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह सब मेरी भूमिका है। मैं आत्मा हूँ, साक्षी। मैं न कोई राजा हूँ न साधु, मैं केवल साक्षीपन में जीता हूँ। राजा अब भी उलझन में था। साधु ने एक दृष्टांत सुनाया। एक बार एक नट रस्सी पर चल रहा था। नीचे बहुत लोग उसे देख रहे थे। वह नट बीच रस्सी पर एक पैर से खड़ा हो गया और फिर घूम घूम कर करतब दिखाने लगा, लेकिन उसका ध्यान हमेशा अपने संतुलन पर था, भीड़ पर नहीं। अब सोचिए, अगर वह नट भीड़ की वाहवाही में डूब जाता या डर जाता कि अगर मैं गिर गया तो लोग क्या कहेंगे, तो क्या वह टिक पाता? राजा बोला, नहीं, वह गिर जाता। साधु बोले, ठीक वैसे ही हमें संसार की रस्सी पर चलना है, कार्य करते हुए, संबंध निभाते हुए, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा आत्मिक संतुलन पर होना चाहिए, दुनिया के शोर पर नहीं। फिर साधु ने राजा को कुछ उपाय बताए जिससे कोई भी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी मुक्त रह सकता है। कर्तव्य भाव से कर्म करो, स्वामित्व भाव से नहीं। जब आप मान लेते हो कि मैं कर रहा हूँ, तभी बंधन शुरू होता है, लेकिन जब आप मानते हो कि मैं केवल निमित्त हूँ, कर्म तो ब्रह्म का है, तब आप मुक्त हो जाते हो। साक्षी बनकर जीवन को देखो, जैसे कोई चलचित्र देखते हैं। घटनाएं आती हैं, जाती हैं, पर आप उनसे जुड़ते नहीं। वैसे ही अपने जीवन को देखें। प्रेम पूर्वक कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो।
श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। जब हम फल से चिपक जाते हैं तो भय और मोह जन्म लेता है। ध्यान और आत्मचिंतन को जीवन का हिस्सा बनाओ। प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर उतरें। पूछें, मैं कौन हूँ? यह प्रश्न ही अंत में सारे बंधनों को तोड़ता है। स्वीकार का भाव रखें। जो है, जैसा है उसे स्वीकारें। विरोध नहीं करें। जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर है। राजा ने कुछ दिन साधु के साथ बिताए। उन्होंने साधु के उपदेशों को आत्मसात किया। जब वे राजमहल लौटे तो पहले जैसे नहीं थे। अब वे हर कार्य प्रेम और समर्पण से करते थे, बिना चिंता, बिना भय। उन्होंने राज्य की जिम्मेदारियां निभाईं, लेकिन अब वे उस रस्सी पर चलते नट बन चुके थे, संतुलन में, सजग और मुक्त। प्रजा ने देखा कि अब राजा के चेहरे पर एक अलग ही तेज था, जैसे भीतर से कोई प्रकाश फूट रहा हो। मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। हम संसार में रहकर भी मुक्त हो सकते हैं, यदि हम अपने असली स्वरूप को जान लें, यदि हम अपने कर्मों में साक्षी भाव अपना लें। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन उससे अछूता रहता है, वैसे ही एक सजग व्यक्ति संसार में रहकर भी भीतर से स्वतंत्र होता है। संसार को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी माया से जुड़ी पहचान को त्यागना है। यही असली मुक्ति है।